हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम इकोसिस्टम और बायोम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें हम पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम या और फर्दर बायोम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ और अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम इकोसिस्टम को जानेंगे कि व्हाट इज इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो है ये फॉर्म होता है बाय इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। अब इकोसिस्टम की जो फॉर्मेशन होती है वो किस तरह होती है कि इसमें जो लिविंग फैक्टर्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और फर्दर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं एक एरिया में, तो उसको क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि फॉर एग्जांपल जो एक एरिया होता है उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, अगर वो सेम स्पीशी पाई जाती है तो उसको पॉपुलेशन कहते हैं, और अगर डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती हैं तो उनको फिर हम कम्युनिटी कहते हैं। इसको हम आगे भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, फर्स्ट जो है हम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को जानने की कोशिश करते हैं कि बायोटिक फैक्टर्स क्या हैं। तो बायोटिक जो फैक्टर्स हैं उसमें जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ख्वाह वो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो इनको हम बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। जिसमें जो फंगाई है, बैक्टीरिया है, आर्किया है, ये भी बैक्टीरिया होता है, आर्किया बैक्टीरिया, या एनिमल्स हैं, प्रोटिस्ट हैं जो यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स हैं, या इवन प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स हैं या लोअर प्लांट्स हैं। तो ये सारे जो है वो कंबाइनली ये क्या बनाते हैं, बायोटिक फैक्टर्स। ये सारे बायोटिक फैक्टर्स हैं। अब ये बायोटिक फैक्टर जो है वो फिर इंटरेक्ट करते हैं एबायोटिक फैक्टर के साथ, क्योंकि बायोटिक फैक्टर डिपेंडेंट होती हैं एबायोटिक फैक्टर्स पे। तो एबायोटिक फैक्टर्स भी बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसमें देखें कि हमारे पास एयर है जो बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमें हमें जो है एयर से ऑक्सीजन मिलता है। इसके अलावा सालिनिटी है। सालिनिटी के किसको कहते हैं कि जो साल्ट कंसंट्रेशन होती है, डिज़ोल्व सॉल्ट जो सॉइल में या वाटर में मौजूद होते हैं। सॉइल होता है जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। टेम्परेचर है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। अ, इसके अलावा लाइट है, जो सनलाइट है ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह प्लांट्स हैं वो लाइट की प्रेजेंस में ही जो है क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा वाटर है, बहुत ही ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट वाटर सर्वाइव ही नहीं करते। इसके अलावा मिनरल्स हैं, इसके अलावा पीएच, ह्यूमिडिटी, यानी वाटर वेपर्स कंसंट्रेशन, ये सारी जो हैं हमारे लिए क्या है, एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो जरूरी होते हैं बायोटिक्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। अच्छा, अब हम पॉपुलेशन को समझेंगे कि पॉपुलेशन क्या है। तो पॉपुलेशन में हमेशा एक स्पीशी शामिल होती है, यानी सिंगल स्पीशी जो है वो एक पॉपुलेशन जो है वो एक पॉपुलेशन जो है वो सिंगल स्पीशीज पे ही मुश्तमिल होती है। जिस तरह हम इस एग्जांपल में अगर देखें तो ये डियर जो हैं, अब ये सेम स्पीशी है डियर, तो ये डिफरेंट जो है वो जो है मल्टीपल यानी ज्यादा नंबर में जब डियर जो है वो क्या हो जाते हैं, हेरन एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं, तो इनकी क्या बन जाती है, एक पॉपुलेशन बन जाती है। यानी पॉपुलेशन में क्या होता है कि एक सिंगल स्पीशीज ही जो है वो एक पॉपुलेशन को बनाते हैं। या इस दूसरे एग्जांपल में अगर हम देखें तो ये जो डेंडिलायंस जो हैं, ये फ्लावर्स भी एक स्पीशीज हैं। अब ये स्पीशी जो है जब सेवरल नंबर्स ऑफ डेंडिलायंस फ्लावर्स जब एक जगह पे इकट्ठे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उनकी पॉपुलेशन कहते हैं। फिर कम्युनिटी में क्या होता है कि इसमें डिफरेंट जो है पॉपुलेशंस एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं। यानी एक एरिया होता है, स्पेसिफिक एरिया, उसमें क्या होते हैं कि डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स, फ्लावर्स, या डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स जब एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल फॉक्सेस हैं, उसकी पॉपुलेशन, डिंडिलॉयंस हैं, जो फ्लावर्स हैं इनकी पॉपुलेशन, ग्रॉसहॉफर्स हैं, ज़ेब्रा की पॉपुलेशन, टाइगर्स एंड डियर, ये जब एक जगह पे पाई जाती हैं, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, तो ये क्या बनाते हैं, एक कम्युनिटी बनाते हैं।
अच्छा, अब ये जो पॉपुलेशंस हैं या जो कम्युनिटीज़ हैं, ये फिर क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स के साथ या अपने एनवायरनमेंट के साथ ये इंटरैक्ट करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं फिर, उस स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। तो इकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं कि किस तरह ऑर्गेनिज़म्स जो हैं, वो एक-दूसरे के साथ किस तरह इंटरैक्ट करते हैं और वो अपने एनवायरनमेंट के साथ किस तरह इंटरैक्ट करते हैं। तो इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। अब इकोसिस्टम क्या है कि फॉर एग्जांपल एक ज्योग्राफिकल एरिया, एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया होता है जहां पे क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और यही प्लांट और एनिमल जो हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। जिस तरह उस एरिया का जो है वो वेदर है, टेम्परेचर है, लैंड किस तरह है, तो ये सारे जो हैं बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं, जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, या उसका जो है एनवायरनमेंट है, तो ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, बबल ऑफ लाइफ बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इको सिस्टम कहते हैं। अच्छा, फिर फर्दर जो है बायोम्स हैं, तो ये बायोम्स जो हैं, ये क्या होते हैं कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम होता है जो एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, और ये जो बायोम्स हैं इसको हम डिटेल से भी डिस्कस करेंगे हमारे इस नेक्स्ट लेक्चर में। हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। ओके, हमारे साथ रहिएगा।